क्यों, आप सब लोग मुझसे सहमत हैं? क्यों गदाधारी भीम? हे मधुसूदन, यदि आपकी कृपा दृष्टि ना होती तो इतना भयानक जंगल इतना सुंदर न बनता। महाराज की जय हो। नगर में एक भयानक संकट आया है। संकट? कैसा संकट? इंद्रप्रस्थ नरेश, मैं हूं वो संकट। अपना परिचय दो वत्स। मैं महाबली भीम और माता हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच। पुत्र घटोत्कच? पुत्र घटोत्कच, जी पिताश्री। आप अपने ताया श्री महाराज युधिष्ठिर, काका श्री कृष्ण, काका अर्जुन, नकुल सहदेव, इन सबसे आशीर्वाद लो। जो आज्ञा पिताश्री। पुत्र घटोत्कच, तुम्हारी माता हिडिंबा कैसी है? माता कुशल। उन्हीं की आज्ञा से मैं आपका आशीर्वाद लेने मेरुगिरी पर्वत से यहां आया। उन्होंने कहा है कि पुत्र सदा अपने पितृवर्ग की आज्ञा का पालन कर। जो भी पुत्र ऐसा करता है वो पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करके संसार में यशस्वी हो जाता है। तुम्हारी माता धन्य है पुत्र, जो उन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। धन्यवाद। निश्चय ही जैसी माता होती है वैसा ही उसका पुत्र होता है। पिताश्री, मेरी इच्छा है कि आप मुझे किसी महान कार्य में नियुक्त करें, क्योंकि माता की आज्ञा है कि मैं सदा पांडव कुल में भक्ति रखने वाला बनूं। तुम्हारी माता हम लोगों के प्रति अटल भक्ति रखने वाली है। तुम भी ऐसे ही बनो पुत्र। कैसे हो पुत्र? कैसे हो पुत्र? मैं ठीक हूं काकाश्री। और हिडम्बन का कार्य कैसे चल रहा है? वहां सब शांति तो है ना? वहां देवता, ब्राह्मण और साधु संतों का सम्मान तो हो रहा है ना? अवश्य काकाश्री, अवश्य। माताश्री तो हरदम दिव्य तपस्या में लीन रहती है। सारे राज्य का भार उन्होंने संभाल रखा है। तुम्हारी माता अवश्य ही बड़ा कठिन कार्य कर रही है पुत्र घटोत्कच, जो पति की सेवा का सुख छोड़कर तपस्या में लीन है। पुत्र, तुम महाबली भीम के पुत्र हो, बड़े हो चुके हो। मेरुगिरी का कार्य अब तुम्हें संभालना चाहिए। काकाश्री, माता की भी यही इच्छा है, किंतु प्रथा के अनुसार यह विवाह के पश्चात ही संभव है, और उसके लिए मुझे कन्याओं का अपहरण करना पड़ता। किंतु माता नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा करूं। उनका कहना है कि मैं पांडवों की धरोहर हूं, इसलिए विवाह के लिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। राजन, यदि आप उचित समझे तो इस विषय में मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। अवश्य केशव। पुत्र घटोत्कच के लिए एक योग्य कन्या मेरी दृष्टि में है। वो कन्या कौन है केशव? मुर दैत्य की सुंदर कन्या मोरवी। बात तब की है राजन, जब मैं देवमाता अदिति के कुंडल लाने कामरूप गया था, जिसे नरकासुर छीन कर ले गया था। उस युद्ध में मेरे हाथों असुर महामंत्री मुर दैत्य मारा गया और उसकी पुत्री मोरवी
मुझसे युद्ध करने आई। दैत्यराज मुर, आज तुम्हारा वध करके मैं मुरारी हो गया। अबला स्त्रियों का अपहरण करने में यदि तुमने असुर नरेश नरकासुर का साथ न दिया होता तो मैं तुम्हारा वध कदापि न करता। अब मुझे तुम्हारे अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी होगी। ठहरो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें शव में बदलकर पहले तुम्हारा अग्नि संस्कार करूंगी, उसके पश्चात अपने पिता को विदा करूंगी। वासुदेव, भद्रे, तुम युद्ध से लौट जाओ। ये माधव श्री कृष्ण युद्ध में दुर्जय हैं। कोई किसी भी प्रकार से संग्राम में इन्हें मार नहीं सकता। औरों की तो बात ही क्या है, साक्षात भगवान शंकर भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रही हैं माते? हाँ पुत्री, इन्हें प्रणाम करके तुम युद्ध से हट जाओ। यही तुम्हारे लिए उचित होगा। और अपने पिता के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके हाथों से मरने पर सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम चले गए हैं। तुम इसी नगर में निवास करो। यहाँ रहते हुए ही तुम्हें वीरपति प्राप्त होगा। माते, जैसी आपकी आज्ञा। मां कामाख्या के ऐसा कहने पर मोरवी ने क्रोध त्याग दिया और प्रणाम किया। तब मैंने उसे आशीर्वाद दिया था राजन। वासुदेव, पुत्र घटोत्कच के लिए क्या आदेश है? मेरी इच्छा है कि पुत्र घटोत्कच कामरूप जाए और मोरवी को ब्याह कर ले आए। जो आज्ञा नरश्रेष्ठ। वीर घटोत्कच, तुम ये मत समझना कि मोरवी तुम्हारे लिए वरमाला लिए खड़ी होगी। उसने प्रण किया है पुत्र कि वो केवल उसी को पति रूप में स्वीकार करेगी जो बल और बुद्धि दोनों में उसे परास्त कर देगा। वासुदेव, बल तो है मेरे पास, परंतु बुद्धि का वरदान मैं तुम्हें देता हूं पुत्र। मोरवी
तुमसे जब भी कोई प्रश्न करे पुत्र, बस मेरा ध्यान कर लेना। जाओ पुत्र, हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तारु कार्य सिद्धर्ते। प्रणाम। शुभम भवतु। घटोत्कच मोरवी के साथ ही लौटेगा। माता कामाख्या, क्या मेरी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है? मैं देवी मोरवी के दर्शन की अभिलाषा लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सभी के जीवन में अंतिम घड़ी कभी ना कभी तो जरूर आती है। चलिए, आइए। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। काम रूप में आपका स्वागत है।